अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान हाकिम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंसीजिया मशीन के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंसीजिया मशीन को ऑन कैसे करते हैं, इंसीजिया मशीन के लीक टेस्ट कौन कौन से हैं और इनको हम कैसे चेक करते हैं कि लीक टेस्ट पास है या नहीं पास, और इसके बाद हम ये लीक टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है और इसके एपीएल वाल्व के बारे में और वेंटिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे करते हैं। अगर ये सब कुछ आपको जानना तो ये मेरी वीडियो आप एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंसीजिया मशीन है, ये ड्रैगर की मशीन है। ये ड्रैगर की इंसीजिया मशीन है और ये हमने वायर लगाने के बाद जो इसका ये इसके पीछे मेन बटन है, ये इससे इसको हम ऑन करते हैं। ये मशीन का बटन है। ये अब हमारी मशीन ऑन हो गई है। उसके बाद ये मशीन ऑन हो रही है, अब देखते हैं। उसके बाद ये देखें ड्रैगन लिखा हुआ आ रहा। उसके बाद हमने इसको मेन स्पोर्ट्स पे लेके आना होता है। ये मेन स्पोर्ट्स है। इसमें हम टेस्ट, तीन किस्म के टेस्ट देखेंगे। कैलिब्रेशन फॉलो सेंसर, कैलिब्रेशन ऑक्सीजन सेंसर और लीक कंप्लीट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट किस तरह से करते हैं और ये टेस्ट हम क्यों करते हैं। ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि जब पेशेंट को हमने इंसीजिया देना होता है और इंसीजिया देने से पहले हमने ये टेस्ट से पता चल जाता है कि मशीन हमारी ठीक है, हम पेशेंट को बेहोशी दे सकते हैं। अगर ये इनमें कोई फॉल्ट होगा तो हम पेशेंट को जो जिए नहीं देंगे, यानी इसको बेहोश नहीं करेंगे। इसलिए इन टेस्ट को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पता चलता है कि मशीन हमारी सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कैलिब्रेशन फॉलो सेंसर है, प्रेस करेंगे। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये मशीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि वो कह रहा है क्लोज ऑल फ्रेश गैस कंट्रोल वेल्व। ये देखें नंबर 1 पे। उसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि जो फ्लो मीटर है उसके आपने जो ऑक्सीजन के वेल्व है इसको अच्छे से बंद करना है, एयर का, ऑक्सीजन का और नाइट्रस का। ठीक है। उसके बाद वो दूसरे नंबर पे कह रहा है कि रिमूव एक्सपिरेटरी है होस्ट फॉर ब्रीथिंग सिस्टम। ये जो सर्किट है ये इंस्पिरेशन वाला, ये एक्सप्रेशन वाला, वो कह रहा है कि इसको आप रिमूव करें। उसके बाद आप चेक करें ये मशीन ठीक है या नहीं ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है स्टार्ट द फॉलो सेंसर कैलिब्रेशन प्रेस नोब। ये इसकी नोब है। अब हम इसको प्रेस करेंगे। अगर ये मशीन सही हुई तो ये 1 मिनट के बाद हमें बताएगा ये प्रोसेस जो आपका मुकम्मल हो गया। ये देखें वो कह रहा है फॉलो कैलिब्रेशन इज प्रोसेसिंग। ये हमारा वो कह रहा है लास्ट सिस्टम टेस्ट रन आउट स्लीप मॉडल वेल एक्टिव। वो कह रहा है कि एक्टिव हो गया। उसके बाद हम दूसरा टेस्ट चेक करेंगे जिसको बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन का सेंसर जो उसको चेक करेंगे वो ठीक है या नहीं ठीक है। इस तरह से हमने इसको बटन को प्रेस किया। वो कह रहा है रिमूव ऑक्सीजन सेंसर एक्सपोज द टू रूम एयर फॉर 2 मिनट्स के लिए। वो कह रहा है ये ऑक्सीजन जो आपकी ऑक्सीजन सेंसर है इसको रिमूव करो। इसको मैंने इधर से रिमूव किया। उसके बाद 2 मिनट का टाइम होता है। वो कहता है आगे चलते हैं, कहता है कि टू स्टार्ट ऑक्सीजन कैलिब्रेशन प्रेस नोब। ये मैंने फिर नोब को प्रेस किया और वो कह रहा है कि ऑक्सीजन कैलिब्रेशन इज प्रोसेसिंग। ये टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने अगला जो टेस्ट करना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है लीक कंप्लीट टेस्ट। इसको करना तो इस तरह से हमने इसको प्रेस करना, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा 1 मिनट के लिए। उसके बाद वो बताएगा क्या क्या आपने करना। ये मशीन बता रही है हमें कि क्लोज ऑल फ्रेश गैस कंट्रोल वेल्व। ये जो फ्लो मीटर पे वेल्व है गैस के, ये देखें खुले हुए हैं, इनको बंद करें अच्छे से। ठीक है। एयर का वेल्व जो वो भी खुला हुआ था उसको बंद करें। ठीक है। और नाइट्रस का भी वेल्व को बंद करें। उसके बाद ये हमारे पास वेपराइजर है, ये सीवो का वेपराइजर है और ये आइसोफ्लोरिन का वेपराइजर है। ये भी हमने चेक करने ये बंद है कि नहीं। उसके बाद वो कह रहा है कि प्लीज वाई पीस यानी टी पीस ऑन प्लेइंग लॉक्ड ऑन बैग माउथ। ये जो हमारा बैग माउथ होता है इसको कह रहा है कि बंद करो। ये हमने इसके ऊपर लगा के इसको लीक कर बस बंद कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है स्विच एपीएल वेल्व टू मेन एंड सेट प्रेस टू 40 to 50। वो कह रहा है कि आपका ये एपीएल वाल्व है, इसको आपने देखे मैंने 40 पे पहले सेट किया हुआ था, इसको आपने 40 और 50 के दरमियान सेट करना है। ये मैंने 40 पे कर दिया इसको। उसके बाद मशीन बता रही है कि प्रेस ऑक्सीजन फ्लैश बटन बोल्ड अप ए प्रेशर ऑफ
15 to 13 मिनट के लिए। ये देखिए ये ऑक्सीजन है, वो कह रहा है इसको प्रेस करें और इसको, ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ऑक्सीजन हमारी लीक है। ठीक है, इसको हमने अब देखना कैसे होगा। ये लीकेज है, ये देखें, ये इसके, ये मैंने पकड़ा हुआ था हाथ में, ये सर्किट है जो, वो इसलिए हमारा हो नहीं रहा था वर्क, इसलिए हमने देखना था। ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया, अब इसको मैं ऑक्सीजन को प्रेस करूंगा, देखें ये देखें, ये भी मैंने खुला हुआ था ये चीज भी, इसलिए भी ये टेस्ट में आपने इन सारी चीजों का ख्याल रखना था। अब मैंने इसको लॉक कर दिया, ये देखें, अब ऑक्सीजन को आप देखेंगे, ये देखिए वो पास हो गया और ये प्रोसेसिंग करना शुरू हो गया। ये 2 से 3 मिनट लेगा। ये अब मशीन वर्किंग में है, अब वो प्रोसेसिंग में है, तो कह रहा है 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसे सारे टेस्ट पास हो जाएंगे। जैसे ये सारे टेस्ट पास होते हैं उससे आगे मैं आपको बताता हूँ। ये अब जो मशीन जो है, एक टेस्ट उसने बता दिया कंप्लीट हो गया, अब दूसरा लीक टेस्ट वो देख रही है, दूसरा प्रोसेस मुकम्मल हो रहा, वो आस्ता आस्ता ये थोड़ी सी आवाज देगा, परेशान नहीं होना आपने। ये थोड़ा सा इस तरह से मूव कर रहा है क्योंकि वेंटिलेशन अपनी सिस्टम को चला रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको मैनुअल ब्रीथिंग कैसे देते हैं पेशेंट को, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैकेनिकल जो वेंटिलेशन कैसे होती है, ये देखें, ये अब वो कह रहा है लीक टेस्ट भी आपका कंप्लीट हो गया और कॉम्प्लिकेशन टेस्ट भी पीस हो गया, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। वो कह रहा है कि वेंटिलेटर लीक टेस्ट पास है, कोई मसला नहीं, आप काम करें, ठीक है। ये उसके कह रहा है सिस्टम लीक टेस्ट भी पास है, उसके बाद कह रहा है कंप्लेंट्स टेस्ट भी पास है, सेफ्टी रिलीफ वाल्व टेस्ट भी पास है। इसका मतलब है कि ये मशीन आपकी वर्किंग में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके हमने मैनुअल पे इसको कैसे करना होता है। ये मेन स्पोर्ट है, इसको हम मैनुअल पे लेके आए। उसके बाद ये जो, ये फर्ज किया पेशेंट वाली साइड है, इसको हमने पेशेंट के मुंह पे लगा दिया और इसको हम फ्लैश करेंगे ऑक्सीजन को, और ये आप देखें वेंटिलेट होना शुरू हो गया पेशेंट। ये देखें मेन स्पोर्ट पे हम इस तरह से इसको वेंटिलेट करेंगे। ये हमने हैंड पे वेंटिलेट कर रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, ये हम जब ट्यूब डालनी होती है उससे पहले हम पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं इस तरह से। अब मैं बताता हूँ कि आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन कैसे करते हैं। वो हमने वॉल्यूम कंट्रोल पे लेके जाना है इसको, यानी पेशेंट को वेंट पे जब डालना है, तो उससे पहले ये मैं आपको, ये फर्ज किया पेशेंट के लंग्स है, ये पेशेंट के लंग्स है, तो उसको हमने वेंटिलेटर पे डालना। ये देखें वॉल्यूम कंट्रोल पे किया, उसके बाद हमने नोब को प्रेस किया, ये हमारा देखें ये खुद ही पेशेंट सांस लेना शुरू कर दिया। वो देखें वेंटिलेटर काम करना शुरू हो गया। अब ये देखें पेशेंट ब्रीथ कर रहा है, इस तरफ देखें, ये पेशेंट के लंग्स जो है ब्रीथ कर रहे हैं, ये देखें। उससे पहले हमने वाल्व को, ये जो एपीएल वाल्व है इसको क्लोज कर लेना। ये देखें, ये जो सॉरी एपीएल वाल्व था इसको क्लोज किया, ये देखें। अब ये इस तरह से पेशेंट सांस ले रहा है। ये जो हमारे वेंटिलेटर है खुद काम कर रहा है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। पहले मैंने आपको मैनुअल मैकेनिकल वेंटिलेशन बताई थी, अब ये मैकेनिकल वेंटिलेशन कर रहा है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस इंसिजिया मशीन को ऑन कैसे करते हैं, इस इंसिजिया मशीन के जो लीक टेस्ट है वो चेक करना क्यों जरूरी है, और मैनुअल वेंटिलेशन कैसे करते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।